आईफोन 14 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, मेड इन इंडिया लिखा है आईफोन 14 पे। वाकई? हाँ जी बिल्कुल सीरियसली मेड इन इंडिया? जी। तो क्या आप बाय करना चाहेंगे? यार बाय तो करना चाहेंगे, लेकिन हैरान कौन बात है कि अब इंडिया इस लेवल पे चला गया है कि अब आईफोन पे भी मेड इन इंडिया आ रहा है। टेक जायंट एप्पल ने ये अनाउंस किया है कि उसका फ्लैगशिप आईफोन 14 अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। अब तो आने वाले दौर में ऐसा लग रहा है कि हम लोग उनसे ही चीज़ें परचेज़ किया करेंगे और उनका ही नाम यूज़ करा करेंगे और बड़ा प्राउड फील करा करेंगे हमने इंडिया से लिया। ऐसा फील हो रहा है अब हमें कि वो हमारे साथ आज़ाद हुआ है और इस लेवल पे चला गया है कि अब हम उसका बस अच्छी यानी कि पोस्टों पे उनके बंदे लगे होते हैं, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री उनकी, एजुकेशन उनकी, यानी कि हेल्थ उनकी, इस सारे डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को वो बड़ी पहले ही बीट कर गया और अब तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आईफोन 14 यानी कि एप्पल की कंपनी आईफोन 14 इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, जबकि ये पहले चाइना में हुआ करती थी। और अब आईफोन जैसी बड़ी कंपनी ने चाइना के बजाय इंडिया को प्रेफर किया है कि वो अपनी तमाम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आईफोन 14 की इंडिया में करेंगे। ऐसे सीईओज जो कि पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं, तो अब हो क्या रहा है कि वो टेक जायंट्स जो कि पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह ढूंढते हैं, तो वो अब इंडिया पहुंच गए हैं। तो पहले इंडिया के लोग बाहर जाके इस इंडस्ट्री पे रूल कर रहे थे, अब वहाँ के लोग उठकर कह रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर ले जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसलिए ये शिफ्ट है, इस तरह की भी इसको शिफ्ट कहा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेकन ले गया इंडिया, ले गया टेकन। वो फिल्म तो आपने देखी होगी टेकन। तो ये टेकन का मतलब इस वक्त ये है कि बहुत कुछ ले गया। अगर बात करते हैं आईफोन की प्राइजेस के वाले से, तो आईफोन की जो प्राइस इंडिया में वो 1,90,000 या 2 लाख के राउंड बढ़, लेकिन पाकिस्तान में वो 6 से 7 लाख के करीब है। इसकी क्या आपकी नज़र में क्या है एक अचीवमेंट? मेड इन इंडिया आईफोन पे लिखा हुआ है जो 14 लॉन्च हुआ है। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था इस बारे में। आईफोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है दुनिया का, एप्पल बल्कि जिसको कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये लोग बनाते हैं और एक काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर भी है, लेकिन चाइना से इसका शिफ्ट होना टुवर्ड्स इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए? जाहिर सी बात है जो उनके ऑनर है उन्होंने उनमें कोई कैपेसिटी देखी होगी या उनको वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, तो उन्होंने जाहिर सी बात है उनको चूज़ किया है ना। अगर हम उनको कोई ऐसी दे देते, प्रपोजल दे देते, सॉरी द राइट वर्ड इज़ प्रपोजल, तो वो हमें दे देते। तो इंडिया ने उनको कोई प्रपोजल दिया होगा, उसको कोई नज़र आया होगा कि जो मुझे वो दे रहे हैं उसमें मेरा बेनिफिट है, तो अच्छी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग है उधर। एप्पल जो है खुद वर्क कर रहा है वहाँ पे, सबसे बड़ी यही बात। बहुत से आप बिजनेस ब्रांड्स पे अगर निकलते हो तो अपना कहते हैं इंडिया का नाम हर जगह पर है, कपड़ों में, शूज़ में एंड ऑल दैट। ऑटोमोबाइल्स में आप देख लो अपना कहते हैं जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे कितना फ़र्क है। तो मैं तो इंडिया को रेट करता हूँ यार, और टॉप 10 में रेट करता हूँ, टॉप 5 में रेट करता हूँ। उनका ये कहना है कि 2025 तक जो इसकी 25% ऑफ ऑल आईफोन्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, वहाँ पर चली जाएगी। तो 2025 तक 25% ऑफ ऑल आईफोन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ले जाएंगे ये टेक जायंट। तो वो भी 3 गुना चलेगी। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि देखिए ना, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से बहुत कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से उनका जो रेट है उनको सही पड़ रहा है वो कर रहे। लेकिन पाकिस्तान पे तो कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। देखिए कहाँ 1,80,000 और कहाँ 6,25,000। कि उसकी वजह ये है कि वो लोग अपना कहते हैं जो वैल्यू टू मनी है ना अपनी खुद बनाते हैं, किसी के पीछे नहीं लगते हैं। और वहाँ पर अपना आप देख लो हर बंदा मेहनत करता है, सब कुछ करता है, 2 नंबरी नहीं करता, हक नहीं मारता किसी का। सो दैट्स वो लोग मेहनत करते हैं। सो दैट्स उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, यहाँ पर तो ऐसे हालात ही नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मार्केट या बाकी चीज़ों के हवाले से, कि एक तरफ ये हो रहा है, एक बड़े चाइना भी एक डेवलप कंट्री है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से शायद वो वीक हो रहा है, लेकिन वो उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए इंडिया ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की और बड़ा कामयाब रहा। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस 6 लाख या 7 लाख के राउंड अबाउट हो गई है, ठीक है। तो लेकिन आईफोन जो है 14 लॉन्च हुआ है इंडिया में और मेड इन इंडिया लिखा गया उस फ़ोन के ऊपर, वर्ल्ड वाइड जो यूज़ हो रहा है। अगर पाकिस्तान में वो फ़ोन जो है अगर बात करें वो 6 से 7 लाख का है, इंडिया में इतना सस्ता क्यों? यार उन्होंने वहाँ पर अपना क्या कहता है यूनिट लगाया होगा ना, जो असेंबल यूनिट होगा यही है। जबकि पहले आईफोन ने चाइना को सिलेक्ट किया, पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती थी, लेकिन अब इंडिया में होने जा रही है। आप बताएं कि ये इंडिया के लिए एक कैसी न्यूज़ है और इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है? अच्छी न्यूज़ है। आईफोन
लॉन्च हो रहा है इंडिया में, लेकिन टेक्नोलॉजी उधर ग्रो कर लिया, इधर पाकिस्तान में इतने टेक्नोलॉजी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि अपने पॉलिटिशियन से और हुक्मरानों से कि वो इधर भी ऐसी डेवलपमेंट्स करें ताकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। ये आईफोन जैसे आपने कहा कि लॉन्च हो रहा है, हम इंपोर्ट करते हैं, इधर तो नहीं होता लॉन्च। इसलिए मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिशियन से कि इधर आईटी को ज़्यादा प्रोग्रेस में लेने के लिए वसाइल दें, ताकि हमारी आईटी जब ग्रो करेगी तो ये आईफोन तो कुछ भी नहीं है, और भी इससे भी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट। आईफोन कैसा लगता है आपको? डेफिनेटली चेजिंग है, अट्रैक्टिव है। सर आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने जा रही है, जबकि पहले आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में होती थी। मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? डेफिनेटली ये मैंने भी अपडेट्स देखी हैं कि जो आईफोन की असेंबलिंग हो रही थी पहले चाइना में हो रही थी, अब उन्होंने इंडियन को दे दी है इसकी असेंबलिंग। तो एज़ यू नो कि हमारे जितने भी अगर बात की जाए पाकिस्तान की इकोनॉमीज़ के हवाले से, तो वो पाकिस्तान में सच एज़ कोई इतना अच्छे मोबाइल असेंबलिंग नहीं हो रहे जितनी इंडिया कर रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे इंडिया ने अपना बेंगलोर सिटी है उसको आईडी डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी हैं वो सारी आईटी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, इतनी असेंबलिंग है। इवन के वो उनके जितने भी हैं गूगल्स वगैरह पे भी हैं, वो उनके सीईओ वगैरह भी हैं। आईफोन 14 लॉन्च होने जा रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहाँ पर होने जा रही है? सबसे पहली बात तो बड़ी अच्छी बात है उनका 14 मॉडल जो आ रहा है, और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर बात हर शख्स को ये आइडिया हो चुका है कि उसके जो पहले मॉडल है इंडिया में तैयार किए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात ये भी इंडिया में ही होगा। अच्छा, इंडिया में होने जा रहा है। मुझे ये बताएं कि इंडिया को ही आईफोन जैसी बड़ी कंपनी ने प्रेफर क्यों किया है? चाइना में पहले हो रही थी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब इंडिया को प्रेफर किया है, इंडिया को उन लोगों ने इंपॉर्टेंस दी है। देखिए सिर्फ आईफोन ही इंडिया को प्रेफर नहीं कर रहा, बहुत सी कंट्रीज़ हैं और बहुत सी कंट्रीज़ की कंपनीज हैं जो इंडिया को ही प्रेफर कर रही हैं। अच्छा, अगर आईफोन के ऊपर लिखा हो मेड इन इंडिया तो क्या खरीदेंगे, बाय करेंगे? आईफोन जैसे कि आप कह रहे हैं, इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए ना तो इंडिया बहुत आ गया मेरे भाई। अगर गूगल के सीईओ को देखें वो भी इंडियन है, ज़ाहिर सी बात है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर नो डाउट इंडिया बहुत आगे है, ठीक है। और अगर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ गया तो क्या आपका क्या ख्याल है कि लोग नहीं बाय करेंगे? ऐसा आपका जहन कहता है। आईफोन 14 प्रो मैक्स का लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। जो एक आईटी हब है, ठीक है, आईटी हब बन चुका है। आपको क्या लगता है इस एक अचीवमेंट से इंडियन की जो आईटी हब है उसको क्या ग्रो और करेगा? ग्रो दुनिया की नज़र में और निखर के आएगा? बिल्कुल भाई, ग्रो कर चुका है, वो करना नहीं है उसने। वो कांग्रेचुलेशन इंडिया, ऑब्वियसली एक अचीवमेंट है। पाकिस्तान को देखा जाए या इंडिया को देखा जाए, चाइना को देखा जाए, जापान को देखा जाए, कोई भी एक न्यू चीज़ अगर किसी कंट्री में आती है तो ऑब्वियसली अचीवमेंट होती है, तो उनको कांग्रेचुलेशन बोलना ही काफ़ी होता है। आई थिंक सो। तो वो एक ऐसी हब बन चुका है कि अमेरिका के लेवल पे, अमेरिका, चाइना और रूस के लेवल पे वो इस लेवल पे आगे खेल रहा है। पाकिस्तान तो अब बांग्लादेश को नहीं पकड़ पाता। बांग्लादेश तो छोड़ो, बांग्लादेश तो बहुत आगे निकल गया। श्रीलंका जिनकी अभी करेंसी डिफ़ॉल्ट की है, अब हमें लग रहा है कि हम उनसे भी कंपैरिजन करना हमारा नहीं बनता।